राजधानी में पटाखों पर बैन के बावजूद भी पूरे दिन खूब धूमधाम से पटाखे जलाए गए। दिवाली की अगली सुबह यानी कि आज आसमान में धुंध की एक चादर दिखाई दी गई। हाल ही में अभी धुंध एकदम बारिश की वजह से खत्म हो गई थी, लेकिन पटाखों की वजह से एक बार फिर राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। ऐसे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान सामने आया। चलिए आपको पहले कपिल मिश्रा का ट्वीट बताते हैं। कपिल मिश्रा कहते हैं कि मुझे दिल्ली पर गर्व है। ये प्रतिरोध की आवाजें हैं, आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। लोग बहादुरी से अवैज्ञानिक, अतार्किक, तानाशाही भरे बैन का विरोध कर रहे हैं। और अंत में फिर कपिल मिश्रा सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी नेता ने विवादित बयान दिया हो और फिर विपक्ष उस नेता को ना घेरे। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कपिल मिश्रा को लगातार सभी विपक्ष के नेता एक साथ घेर रहे हैं। ऐसे में टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने 13 नवंबर को एक पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी नेता खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं। नेता ने दावा किया दिवाली वाली रात को कई बीजेपी सांसद और मंत्री उनके पड़ोस में घंटों तक पटाखे फोड़ रहे थे। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस को खत भी लिखा कि दिल्ली पुलिस को मामले में तुरंत जवाब देने की जरूरत है। मैंने दिल्ली पुलिस के संयुक्त सीपी मुख्यालय में जानकारी मांगी है कि दिवाली की रात को पटाखे जलाने के कितने मामले दर्ज किए गए, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी पीछे नहीं है। गोपाल राय बीजेपी नेता को घेरते हुए कहते हैं कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंच गया है। उसके बाद कल पटाखे जलाने के बाद प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर आपको बता दें कि पटाखे फोड़े गए हैं, बड़ी मात्रा में फोड़े गए हैं। एक और पोस्ट में गोपाल राय कहते हैं कि दिल्ली के लोगों के मन में तो था ही कि हवा अच्छी हुई है, उसे खराब नहीं करना, लेकिन बीजेपी नेता जिस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं उसका परिणाम दिल्ली को झेलना पड़ेगा। बीजेपी लोगों को भड़काने का काम करती है। आपने बीजेपी नेता का एक बयान नहीं देखा होगा जिसमें पटाखे ना जलाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि ये सभी बातें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कही, कपिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए। अब अगर दिल्ली के प्रदूषण की बात करें तो दिवाली की सुबह राजधानी का AQI 200 दर्ज किया गया, जबकि अगले दिन 13 नवंबर को कुछ इलाकों में तो AQI का आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद भी दिल्ली NCR में दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाए गए। दिवाली की सुबह राजधानी का AQI 200 दर्ज किया गया था, जबकि अगले दिन ये AQI बढ़कर 900 के पार चला गया, जो कि काफी खतरनाक है। सुबह 5 बजे आनंद विहार का AQI मापा गया तो सभी के होश उड़ गए। ये 960 दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक की कैटेगरी में आता है। लोधी रोड की बात करें तो लोधी रोड पर भी AQI 900 के पार रहा। आपको बता दें कि इस पर अब कपिल मिश्रा ने जवाब दिया है। कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट करते हुए फिर से सभी नेताओं को घेरा है और कहा है, अगर प्रदूषण बम से होता है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण इस वक्त गाजा में होना चाहिए। आप बच्चों पर रोक लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जिन्होंने पटाखों के बैन की बात कही थी। जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या कपिल मिश्रा का बयान ठीक है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।